करना है। उसमें बैठक हुई, बैठक होने के बाद जो तो धनंजय मुंडे साहब का बोलना है कि नगर पालिका ने अपनी इनकम की स्रोत बढ़ाना चाहिए और उसमें से पैसे भरना चाहिए। कि हालात इस वक्त ऐसी है कि ग्राम पंचायत से बदतर है। उसकी वजह बोलता मैं आपको कि साल को जो इनकम है हमारी नगर पालिका की 19,90,00,000 रुपये, जबकि डबल खर्चा है। आपको मालूमात नहीं है, ये जो पानी का बोर्ड है, पानी उपलब्ध है, योजना है, सब है, लेकिन पानी जो देर होता, ब्लीचिंग पाउडर और टूटी कि पैसे देने नहीं बोल के पानी नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत। कचरे के अभी एक दूसरी बात एक अहम बोलता हूँ, आप समझे, क्लोरीन का डोज देने का सिस्टम नहीं है अभी हमारा, जबकि क्लोरीन का डोज देना चाहिए। हमारा वहाँ नगर पालिका को बोले तुम क्लोरीन का डोज दो ना, स्वच्छता पानी दो, सिस्टम है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से आज क्लोरीन का डोज हमारे जो फिल्टर प्लांट ईट के ऊपर वहाँ क्लोरीन का डोज का सिस्टम ही नहीं है। कचरे के मसले वो छे। तुम देखो अभी 52 वार्ड है, 26 प्रभाग है, बरोबर है, 36 गाड़े हमारे पास, और 36 गाड़े का भी नियोजन नहीं। मेरा विजन था कि भाई नगर पालिका की खुद की भी इनकम होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए। नगर पालिका को डीजल के वास्ते और कहीं फिटकड़ी के वास्ते, त्रुटि के वास्ते अगर पैसे नहीं बोल के अगर समझो लोगों से तुम उससे दूर रखते होंगे तो गलत बात है ये। तो हमारा मई युति सरकार थी और गोपीनाथ मुंडे साहब जो तो पालक मंदिर थे। डीपीटीसी की बैठक में विषय आया कि उस वक्त नागरिक दलित बस्ती बोल के युति सरकार ने लॉन्च किए थे, दलित बस्ती में काम करने का आरक्षित वार्ड में। तो मैं उनको बोला कि भाई जब उस वक्त एक गिलास नगर पालिका ने 50 लाख के डेवलपमेंट काम करना और BRC गिलास ने 25 लाख करना, मेरा उनकी डिमांड ऐसी थी कि भाई ये तरतूद जो आप कर रहे, इसको जो पैसे को सीलिंग लिमिट लगाए ये बहुत कम है, पैसे इससे विकास नहीं होगा, हमको स्टेट पुल में से आप पैसे दो। मुंडे साहब का हमारा विरोधक था मामला क्या, लेकिन मुंडे साहब ने बम्बई को जाने के बाद मेरे को लेटर दिए, नंदलाल बोल के सेक्रेटरी, यूडी सेक्रेटरी थे, उन्होंने ग्राम टेक में बैठक लगाई हमारी, मेरे को हीरे बोल के, मनोहर हीरे CEO थे, लाहौटी इंजीनियर थे, मैं, हम तीनों को बुलाए। अब नंदलाल सेक्रेटरी को बोले कि भाई नगर पालिका किसको, मुझे नहीं मालूम कि बीड़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो है तो अपने इनको मदद करना चाहिए। उस वक्त स्वर्ण जयंती बोल की योजना थी, उसमें से हमको पैसे मिले, वसीले पैसे, उसमें से हमने बहुत सारा विकास करे। तो बीड नगरपालिकेची निवडणूक सुरू झाली आहे आणि विशेष म्हणजे लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, मला वाटतं तुतारीला ह्या ठिकाणी मोठा प्रतिसाद मिळालाय आणि याच निवडणुकीमध्ये तुतारीला परत एकदा संधी मिळेल आणि वातावरण आहे अशी चर्चा आहे। आणि आपल्यासोबत आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या खांद्याला खांदा लावून ज्यांनी काम केलं ते माजी आमदार सय्यद सलीम आपल्यासोबत आहेत। विशेष म्हणजे बीड शहराला ज्यावेळेस पाणी पुरवठा नळाद्वारे सुरू करण्यात आला माजलगावचा, मला वाटतं ही योजना त्यांच्याच कार्यकाळात झाली। ते आपल्यासोबत आहेत, वातावरण कसं आहे, त्यांच्याकडे विजन काय आहे आणि बीडकरांना पाणी देण्यामध्ये ते खरेच सक्सेस झालेत का, किंवा अजून त्यांच्याकडे काय पर्याय आहेत बीडकरांना, रोज पाणी असेल, 8 दिवसाला असेल, 4 दिवसाला असेल, पाण्याचं वेळापत्रक असेल, बीड शहराचा विकास असेल, काय कमी आहे या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत। साहेब, आपण पाहतोय की रणधुमाळी सुरू आहे आणि तुम्हाला तुमच्या बैठकांना प्रतिसाद आहे, काय भावना आहेत? हिंदी बोलूं? हाँ, बोल सकते। आप प्रतिशत देखें तो आपके सामने है, प्रतिशत एकदम अच्छा है, उसकी वजह भी है। आपको मालूम है कि 1976 के अंदर केंद्र शासन ने कैलाशवासी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 74 घटना दुरुस्ती की है और 74 घटना दुरुस्ती करके स्थानीय स्वराज संस्था को संयुक्त अधिकार दिए। तो शहरी भाग के नागरिक समस्या पुराना ये नगर पालिका की जवाबदारी है और ऐसी संस्था जो शहर के नागरिकों को नागरिक सुविधा पुराने वाली है, वो लोग किसके भी हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। जिसको मालूमात है, जो काम कर सकता है, जिसको इच्छा शक्ति है, ऐसे हाथ में लोगों देने के लिए तैयार है। काल तुमच्यासाठी एक चांगला दिवस होता, मला वाटतं पप्पू कागदे आणि आंबेडकर चळवळीतील जे काही नेते मंडळी होते त्यांनी एक बैठक घेतली आणि तुमचे स्मित वाघमारे जे काही नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत त्यांना पाठिंबा जाहीर केला। मैं तो कल 3 हमारे कारण बैठकों में पप्पू जी कागदे साहब मेरे दोस्त है, अजिंक्य चांदी साहब, उनके सब जो भी संगठन है अम्बेडकरी चळवळी के, मैं सबका हमने आभार मारा कार्यकर्ता थे। उनका निर्णय हमारे लिए बहुत फायदे होने वाला है और हमारे लिए बहुत हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए भी और नगर सेवकों के लिए भी चुन के आने में बहुत आसान हो जाएगी। नक्कीच। आम्ही तुम्हाला अनेक वेळा पाणी संदर्भात स्वतः फील्डवर जाऊन काम करताना पाहिले, पूर्वीची काय परिस्थिती थी, आत्ताची काय, यात काही चेंजेस करणार आहेत? बीड़ शहर की लोक संख्या तकरीबन अभी 3 लाख हो गई और 3 लाख को पानी पुरवठा करने के लिए अपने पास जो तो अभी फिलहाल महिलाओं से हम 30 ml पानी ले रहे
और बिंदुसराय 6 एमएलटी पानी ले रहे हैं। जबकि हमारे पास 2004 में हमने पानी पोर्टल जो पानी योजना लाए मनरेगा बैकवाटर, वो 24 एमएलटी की है। और हम जो तो 11 एमएलटी पानी बिंदुसराय लेते थे। लेकिन उसके बाद जो है तो 2011 के अंदर ब्यूशहर की हदबाढ़ हुई, और हदबाढ़ होने के बाद फिर लोगों को पानी समस्या फिर सामने जाना पड़ा। इसलिए फिर 2017 के अंदर नवंबर 2017 में अमृत पानी पूरा 25 एमएलटी की मंजूर हुई। उसका 90% काम हुआ, उसके टेस्टिंग बाकी है। लेकिन पानी में अलग है, स्कीम पूरी हाली है। लेकिन एक उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यह था कि एमएससी भी उसको लोड स्टेशन दे रही नहीं थे। उसकी वजह से कि नगर पालिका की तरफ उस वक्त हम जिस वक्त पाठ पूरा कर रहे थे उस वक्त 36 करोड़ रुपये बाकी थे, अब 41 करोड़ रुपये बाकी हुए। संदीप भैया ने वो विषय को विधानसभा में उठाए, प्रशासन के लेवल पर बैठक लिए। उसके बाद प्रशासन का सब बोलना था कि अगर हम एक नगर पालिका को पैसे देंगे तो सभी नगर पालिका मांगेंगे। फिर हम उसके बाद कोर्ट में गए, पीएल दाखिल करे। पीएल ने कोर्ट में ऑर्डर दिया, 2 ऑर्डर है उसके में। एक ऑर्डर पहला जो है तो उसका 6 अगस्त का है, और दूसरा जून का है। 2 ऑर्डर है। कोर्ट ने डायरेक्ट दिया कि जल जीवन मिशन मंत्रालय ने जो है तो उसको पैसे देना चाहिए, क्योंकि उसमें 114 कोटी की योजना पेंडिंग है, लोगों को उसका बेनिफिट नहीं है। जब तुम 114 कोटी रुपये खर्च सकते तो फिर तुमको लाइट के बिल पैसे भरने के लिए क्या अड़चन क्या है। तो ये ऐसा जो तो कोर्ट ने दिया, हम पाठ पूरा करें, उसको राज करना है। उसमें बैठक हुई, बैठक होने के बाद जो तो धनंजय मुंडे साहब का बोलना है कि नगर पालिका ने अपने इनकम के स्रोत बढ़ाना चाहिए और उसमें से पैसे भरना चाहिए। और ठीक है, आपको मालूम है कि राज्य घटना ऐसी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कोई डायरेक्शन दिए या आदेश दिए तो उसका पालन करना ये राज्य शासन का काम है। लेकिन अभी हालात ऐसे है कि वो ये गवर्नमेंट कोर्ट का भी सुनने को तैयार नहीं, इसलिए पानी रुकाला है। हम जो तो आज के हमारे पास जो पानी की योजना है, बल्लेगो बैकवाटर की पहली 24 एमएलटी, बाद में अमृत की 25 एमएलटी, और अभी यहाँ की 11 एमएलटी बिंदुसर की। हम 2050 में होने वाले लोक संख्या को दरबान से 135 लिटर जो शासन के नाम से उसका से पाणी दे सकते। अजून बी काय होते आपल्याकडे, काही भागामध्ये 15 दिवसाला पाणी येतं आणि त्याचं वेळापत्रक नाही आहे, हे काही बदल होणार आहे? हो, बिल्कुल 100% बदल। नगरपालिका का साहब, नगरपालिका को मालूम नहीं अभी नगरपालिका के हालात इस वक्त ऐसी है कि ग्राम पंचायत से बदतर है। उसकी वजह बोलता मैं आपको कि मैं 98 में नगर अध्यक्ष बना और 99 में मैंने रिवीजन करा, मैंने कर इनकम नगर पालिका इनकम के स्रोत बनना चाहिए ना। अभी आपको बोलता मैं, अगर हमारी आपकी जो डिमांड है साल को, जो इनकम है हमारी नगर पालिका की 19 कोटी 90 लाख रुपये, जबकि डबल खर्चा है। आपको मालूमात नहीं है, ये जो पानी का बोर्ड है, पानी उपलब्ध है, योजना है, सब है, लेकिन पानी जो देर होता, ब्लीचिंग पाउडर और टूटी कि पैसे देने नहीं बोल के पानी नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत। कचरे के अभी एक दूसरी बात एक अहम बोलता हूँ, आप समझे, क्लोरीन का डोज देने का सिस्टम नहीं है अभी हमारा, जबकि क्लोरीन का डोज देना चाहिए। हमारा नगर पालिका को बोले तुम क्लोरीन का डोज दो ना, स्वच्छता पानी दो, सिस्टम है, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से आज क्लोरीन का डोज हमारे जो फिल्टर प्लांट ईट के ऊपर, वहाँ क्लोरीन का डोज का सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम है लेकिन वो करते नहीं, वो बोले कि पैसे नहीं बोलते हो। अभी के जो सीओ साहब आए वाले अच्छे पॉजिटिव, मतलब उनकी मानसिकता काम करने की, लेकिन क्या है, नगर पालिका का जब तक रिविजन हो गया, जब तक नगर पालिका का स्रोत इनकम का 100 साल का नहीं बढ़ता, 50 कोटी तक नहीं आ जाता, जब तक तुम दैनंदिन काम में जो तो बहुत मसले आए, कचरे के मसले वो। तुम देखो अभी 52 वार्ड है, 26 प्रभाग है, बरोबर है, 36 गाड़े हमारे पास, और 36 गाड़े का भी नियोजन नहीं। तो अनुभव भी जरूरी है नगर पालिका में, जो है ना, नगर हमारा जो ये विषय है कि हम नगर पालिका में, हमारे पास विजन है, बोलता हम नगर पालिका के इनकम कैसे बढ़ाना। अभी देखो, मैं नगर था, आपको मालूम मत लो, ये जौहर सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स 18 बाबर कॉम्प्लेक्स जौहर नगर, ये मेरे पेट बनने वाला है। ओके, मालूम मत लो आप। ये मेरा विजन था कि भाई नगर पालिका के खुद के भी इनकम होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए। नगर पालिका को डीजल के वास्ते और कहीं फिटकड़ी के वास्ते, त्रुटि के वास्ते अगर पैसे नहीं बोल के, अगर समझो लोगों से तुम उससे दूर रखते होंगे तो गलत बात है ये। तो हमारा जहन सही नगर पालिका में मूलभूत सुविधा पुराने के लिए क्या क्या कर सकते हो, सब हमारे जहन में है। ओके, हो, बरं, हे झालं पाण्याचा विषय। बरं, इतरही मूलभूत समस्या मला वाटतं शहरामध्ये कायम आहेत, त्यासाठी तुम्ही खरं काही केलंय का?
कैसे? शहर में जो विकास के कुछ मुद्दे प्रलंबित हुए, इसके लिए आपने कुछ एक दो बातें सुनो। अभी नगर पालिका का खासदार का कार्य क्षेत्र क्या है, आमदार का कार्य क्षेत्र क्या है, नगर पालिका कार्य क्षेत्र क्या है, ये पहले समझ लो। ये जो आप बोले ना, ये आमदार का क्षेत्र नहीं है। क्या है? अभी आपको बताता मैं, ये जो बन रहा ब्रिज कम बनता रहा, रोड बन रहा, ये आमदार साहब के पार्ट से बन रहा। ये ब्रिज कम बन रहा, ये आमदार साहब के पार्ट से बन रहा। ये कागज है इसके लिए आयसन में। तो कुछ करा ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों की समझ क्या है मालूम है क्या, कि टोटल काम आमदार ने करना, ये ऐसा नहीं। अरे क्या समझ में? अरे दूसरी बात ऐसी मालूम है क्या, मैं आपको बता रहा, एक मैं उदाहरण बताता आपको, बहुत काम की बात बता रहा। मैं 98 में नगर अध्यक्ष बना, तो मैं यूटी सरकार थी और गोपीनाथ मुंडे साहब जो तो पालक मंदिर थे। डीपीटीसी की बैठक में विषय आया कि उस वक्त नागरिक दलित बस्ती बोल के यूटी सरकार ने लॉन्च किए थे, दलित बस्ती में काम करने का आरक्षित वार्ड में। तो मैं उनको बोला कि भाई, जब उस वक्त एक गिलास नगर पालिका ने 50 लाख के डेवलपमेंट काम करना और BRC गिलास ने 25 लाख करना, मेरा उनकी डिमांड ऐसी थी कि भाई ये तरतूद जो आप कर रहे, इसको जो पैसे को सीलिंग लिमिट लगाए, ये बहुत कम है पैसे, इससे विकास नहीं होगा, हमको स्टेट पुल में से आप पैसे दो। मुंडे साहब का हमारा विरोधक था मामला क्या, लेकिन मुंडे साहब ने बम्बई को जाने के बाद मेरे को लेटर दिए। नंदलाल बोल के सेक्रेटरी, यूडी सेक्रेटरी थे, उन्होंने ग्राम टेक पे बैठक लगाई हमारी। मेरे को हीरे बोल के, मनोहर हीरे CEO थे, लाहौल इंजीनियर थे, मैं, हम तीनों को बुलाए। अब नंदलाल सेक्रेटरी को बोले कि भाई नगर पालिका किसको, मुझे नहीं मालूम कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो है तो अपने इनको मदद करना चाहिए। उस वक्त स्वर्ण जयंती बोल की योजना थी, उसमें से हमको पैसे मिले, वसीले पैसे, उसमें से हमने बहुत सारा विकास करे। तो मैं ये बोलने का मतलब क्या है मालूम क्या, नगर पालिका का आमदार का खासदार का जो क्षेत्र है, आपको उसको समझना पड़ेगा पहले कि आमदार के क्या एक्टिविटीज है, नगर पालिका एक्टिविटीज है, खासदार के क्या एक्टिविटीज है, ये समजना चाहिए। ते तुम्हाला असं म्हणायचं की जर खरंच शहरामध्ये काही ज्या प्रलंबित समस्या आहेत त्या मार्गी लावायच्या असतील तर नगरपालिका तुमच्या ताब्यात हवी. बरोबर. तेच मला मुळात असं विचारायचं होतं की हे काही विकासाचे जे काही प्रलंबित प्रश्न राहिले, तुम्ही अनेक वेळा कोर्टात गेलाय, हे का कोर्टात जावं लागतं? कोर्ट में जाने के बाद क्या हमको शौक नहीं है कोर्ट में जाने का, और पैसे खर्चे करने में अभी जाना 1,50,000 में कोर्ट में जाने के विषय नहीं। हम पानी की इसमें गए, तुम बताया मैंने, हम जो अभी नेशनल हाईवे ने 12 किलोमीटर का बाईपास किए धुले जल को, IRC के गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने दोनों जंक्शन को ब्रिज देना चाहिए था, और जहाँ पर नेशनल हाईवे रोड क्रॉस हो रहा, स्टेट हाईवे क्रॉस हो रहा, और या MDR रोड क्रॉस हो रहा, उसको स्लिप रोड सर्विस रोड देना चाहिए, ऐसे IRC गाइडलाइन। नेशनल हाईवे की गलती की वजह से दोनों जंक्शन के ऊपर 13 लोग मरे। हमने उसको चैलेंज किए, अभी जाके देखो आप, नेशनल हाईवे ने बोला कि भाई हम 1 साल के अंदर काम शुरू कर रहे, काम चालू होगा, अप्रैल मई तक काम खत्म हो जाएगा दोनों। क्या हम शौक बोल के नहीं गए, जब जहाँ पर हम बोलने के बावजूद भी नहीं हो रहे, तो वहाँ पर हम कोर्ट में जाना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि लोगों को हम क्या जवाब देंगे, हमारी बांधिल की है। हम लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमने ऐसा करे वैसा करे, टाल नहीं सकते, रिजल्ट लोगों को रिजल्ट होना। काल मला वाटतं उपमुख्यमंत्री अजित पवार नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मैदानात उतरले, ते तसे बीडचे पालकमंत्री आहेत. तुमच्या भाषणामध्ये पाहिलंय की स्वतः उपमुख्यमंत्र्याला इथं यावं लागतंय. नहीं सही बोलते हो, अब उनका मामला है। मेरे 30 साल के सर्विस में ऐसे डिप्टी CM नगर पालिका के प्रचार कैसे आया बोला मैं देखा नहीं, मुझे तो अजीब लगा क्या। तर त्यांच्या भाषणात एक रामकृष्ण हरीचा त्यांनी उल्लेख केला, कसं पाहता तुम्ही? वीडियो देखा मैंने, वो बोलने का संदर्भ मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे ऐसा लगा राष्ट्रवादी के प्रचार पार्टी क्या, ऐसा मुझे लगा। तू तरी का? हो, क्योंकि वो हमारा स्लोगन है, उनको वहाँ संदर्भ नहीं होते देने का क्या बात है। तुम्ही मोगा बोलताना एक उल्लेख केला की तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी आमचे काही काम अडवले, काय ते? हाँ, ते विषय तो देगा। उस वक्त की कंडीशन कैसी थी देखो, हम अपोजिशन में थे, तो हमारे साथ मतलब लोक प्रतिशत का व्यवहार क्या था, एकदम अच्छा पॉजिटिव व्यवहार था। अभी आपको बता दो मैं, जो बीड़ के मसला है ना साहब, ये समझ के लो, अच्छा विषय निकाले आपने। देखो हम पानी के वास्ते कोर्ट में गए, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, देखो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है। हम जो तो स्लिप सर्विस रोड के वास्ते, वो केंद्र शासन का विषय था, उसके वास्ते हम कोर्ट में गए, वो विषय साहब। अभी आपको एक बताता था, अपने पास जो है ना नगर उत्थान बोल के योजना है डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ डीप रास्ते को गवर्नमेंट मंजूरी थे, डीप रास्ते, बाकी नहीं।
उसमें 75% शासन 75% शासन पैसे देता अनुदान और 25% नगरपालिका का हिस्सा रहता। देखो ये 2023 में ये रास्ते मंजूर है वाले, ये 17 रास्ते जो आप है ना, कारंजा, आजिसपुरा, वो तुम्हारे ये ठेकेदार के पास का रोड, बलिन चौक, पूरे रास्ते मंजूर है। देखो ये लेकिन मुंडे साहब का बोलना था कि मैं पालक मंत्री है इसलिए मैं ठहराऊंगा किसको क्या करने का, तो आपने इसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो ये रास्ते मंजूर रास्ते भी जो तो ये करे, इसलिए ये गलत बात है। 100 कितने के देखो 175 कोटी के रास्ते मंजूर है ये देखो 175 कोटी के रास्ते मंजूर। जितने डीपी रास्ते है जो खराब रास्ते जीतूंगा, जो हमको ये एलिगेशन होता है कि भाई रास्ते खराब है, ये पूरी रास्ते नगर उत्थान टप्पा 3 में लिया लिए। लेकिन सिर्फ मुंडे साहब पालकपन झेलने की वजह से उनके जो सोच के नहीं आमदार को क्रेडिट नहीं मिलना इसलिए उन्होंने ये रुकाया लेगा। तो फिर आपने क्या किया इस? नहीं, अब हमने दादा को भी लेटर दिए, इलेक्शन के बाद देखेंगे। मुझे लगता बड़े लोग जो है, जैसा बच्चे मुंडे साहब की बात किया मैंने, आप बता अजीत दादा, ये ऐसे छोटे मोटे इनके लिए छोटे मोटे बात है, वो ऐसा भेदभाव नहीं करते। जैसा अब तुमको दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखो अब और देख, हमारे पास जो है ना नगर, ये दोनों भाजी मंडी, दोनों भाजी मंडी, ये देखो ये 3 कोटी और 5 कोटी शासन ने वैशिष्टपुर से मंजूर किए। कब मंजूर किए? 2022 में आयसन में। उसको भी स्टे दे रुका दिया उसको, ये उसको रुका दिए। देखो ऊपर ही से लिखा है, देखो ये गलत बात है नहीं। उसके बाद जो तो एक गार्डन को पैसे आए थे, अपने पंडरी गार्डन को, ये देखो ये गार्डन को पैसे आए, ये पास उसकी प्रशासकीय मैनेजर हो गई। किसने रोके वो? मुंडे साहब ने, परली को लेकर पैसे, ये परली को लेके तो के पैसे, ये परली को लेकर पैसे, यदि मैं दिल्ली की थोड़ी कर, कागज है मेरे पास। बीड़ के पैसे उन्होंने परली को लेकर ये गए। इसके बाद आप कोर्ट में गए? हम तो कोर्ट में हर चीज हो गई जी, लेकिन कोर्ट भी तो डिले हो रहा ना, कि मतलब क्या है, हम तो हर जगह कोर्ट जा रहे। और दूसरी अफसोस की बात ये हमारे में क्या है कि देखो ये कलेक्टर साहब लेटर दे रहे 10/12/2021 को कि किसका प्रस्ताव था, और मंजूरी कब मिले मालूम है? उसके पहले मिले कलेक्टर साहब दे रहे, कलेक्टर की सिग्नेचर है ये, कलेक्टर दे रहे, कब दे रहे मालूम है क्या? देखो 29/10 को मंजूरी कलेक्टर साहब देना के मंजूरी प्रशासकीय बनेगा पहले, और बाद में बोले कि किसका प्रस्ताव था इसलिए हम परली को वर्क करे। देखो क्या करेंगे हम? ते तर पालकमंत्री, मला वाटतं की पालकमंत्री जिल्ह्याचे असतात। हा मग फक्त परळीकडेच। हा तो बीडचे पैसे वर्क केले तिने, मंजुरी भेटले तुमच्याकडे काढले आदेशामध्ये। मी तर डॉक्युमेंट दाखवतो, मी आरोप लावत नाही, मी डॉक्युमेंट लावतो। आणि जिल्हाधिकारी काय आहे त्याचे राजे काय होते ते त्यांनी मंजुरी दिली ना 29/10/2021 ला, आणि पैसे वर्क केले तिने, ते म्हणते की बीडचा प्रस्ताव नाही म्हणून आम्ही परळीला वर्क केले। हे काय बहुत भयानक आहे। नुकसान झालं अहो, बीडचा भयानक नुकसान झालं हो काय। आणि त्यांना ते पर्चाला कुठे येते ते तिथमुळे येत नाही ते बीडचं पाणी पोटात। मला असं म्हणायचं की तत्कालीन पालकमंत्री धनंजय मुंडेमुळे बीडचं नुकसान झालं। नुकसान म्हणजे जर पूर्ण विकासच हे झाला, विकासी प्रयोग आहे ना। नगर उत्थान के 175 करोड़ रुपए, पानी पोटा के 41 करोड़ रुपए, वैशिष्टपुर के गार्डन के 5 करोड़ रुपए, वैशिष्टपुर के दोनों भाजी मंडी के 5 करोड़ रुपए, कितना पैसा रही है। और दूसरा देखो गिरामीण भाग की, देखो ये गिरामीण भाग का भी देखो, नियत में पैसे मंजूर है, नियत में क्या तरतूब हो। और मुंडे साहब ने वो पैसे वर्क कर दिए। अब ये तो बहुत मुश्किल होगा ना, हम उसमें भी कोर्ट में गए क्या? कब तक कोर्ट में, कब तक जाने का? हम भी तंग आ गए। देखो गिरामीण भाग के 29 रखते। आप तो पुरावे साथ में लेके बैठे। नहीं, हम कोर्ट का चेक करें ना, उसमें फाइट करें ना हमको तो लोगों को रिजल्ट देने का ना। हे पाहू शकता आपण, माझे आमदार सय्यद सलीम आहेत आणि त्यांना मला वाटतं नगरपालिकेमध्ये बऱ्यापैकी माहिती आहे, आणि ही जी कामं अडवलेत त्या संदर्भात त्यांच्याकडे सगळे प्रूफ आहे। पूरा इस पे कोर्ट में चैलेंज किया हमने, ये सीएम को भी अधिकार नहीं बदलने का, उन्होंने बदल दिए, वर्क कर दिए, कुछ सीएम भी नहीं कर सकते, पर आप क्या करेंगे? वो तो चल रहा है। बीड नगरपालिका जर ताब्यात घ्यायची असेल तर मला वाटतं मुस्लिम समाजाचं जे मतदान आहे ते निर्णायक आहे,
आणि घडीने मला वाटतं त्याच अनुषंगाने जे काही उमेदवार दिलेत त्या उमेदवारावर टीका होते, तुम्ही कसं पाहताय? हम टीका बिका टीका किस पे नहीं करते, खाली हमारे पास क्या मालूम क्या हम क्या करने वाले हैं, नगर पालिका हमको हमारे ताबे में दो, हम क्या करने वाले हैं, शहर का विकास हम कैसा करने वाले। और दूसरी बात ऐसी मुझे सबसे अहम बात है मालूम क्या, जो हमारा जो उम्मीदवार है नगर देश के, वो अनुभव है, प्रशासन के अनुभव जरूरी है। आप समझो, प्रशासन के अनुभव के बगैर आप नगर पालिका नहीं चला सकते। कोई तो भी आके बैठेगा वहाँ और कोई तो भी नगर पालिका चलेगा, वो किराना दुकान नहीं है, टपरी नहीं हो क्या। अपन अगर समझो एखादी होटल डालने का बोले, अगर लाख 2 लाख भाड़ू डालने की, तो भी अपन जो तो अनुभव ढूंढते वहाँ आदमी। जो 1 लाख नगर पालिका 3 लाख लोग संख्या है, और उसका अगर वहाँ पर ऐसा अनुभव आदमी नहीं आया। पहले 16 में इलेक्शन हुए, अब 26 में हो रहे, 9 साल 4 साल प्रशासक सकता, 9 साल गए। और ये ऐसा जो तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा, शासन जो तो शासन के सभी नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे जो तो गलत लोग पद पे बैठने की वजह से हमारे शासन का जो तो ये शहर का बहुत नुकसान वाला है, उसको हम ही फेस कर सकते हैं, दूसरा कोई फेस नहीं कर सकता उसको। तर बीडकरांनी तुम्हाला संधी दिली, तुमच्याकडे नगरपालिका ताब्यात दिली, काय विजन आहे बरं तुमच्याकडे? हे विजन आहे आमचा, पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आमच्याकडे, हमारे पास जो विजन है किसी पास नहीं। पानी पुरवठा सुरळीत करने के वास्ते, स्वच्छता पानी देने के वास्ते हमारे पास विजन है। कौन से योजना से पैसे लाने का, ये हमारे पास विजन है। आगे समझे, ये जो पेंडिंग हमारे मंजूर काम है, खाली इसको जो तो लाने के पैसे। सबसे बड़ी बात क्या मालूम कि आप एक बार समझ के लो, अब ये तुम कोई भी नहीं बोलेंगे बीड़ में, कोई भी नहीं बोलेगा नगर पालिका की इनकम के स्रोत कैसे बढ़ाने के, ये मेरे पास विजन है। मैं तुमको 1 साल के अंदर नगर पालिका की जो इनकम है सालाना 19 कोटी 90 लाख रुपए, मैं उसको 50 कोटी पे ले आकर बताऊँगा। 50 कोटी नगर पालिका को पानी पुरवठा के लिए, स्वच्छता के लिए या लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए किसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ऐसा हमारे पास विजन। कर्मचारी की पगार गवर्नमेंट देती, बरोबर है। तुम्हारा क्या करने का, खाली पानी पुरवठा, लाइट बिल, स्वच्छता और पानी, ये चीज़ें तुमको प्रोवाइड करने की नगर पालिका को। बाकी जो तो नगर पालिका को दर दर मानसिक, हर आदमी के लोक संख्या के हिसाब से हर आदमी दिक्कत हुई। दलित जो राखी वार्ड है, उसमें जो तो तुमको अन्नभाऊ नागरेसाठी दलित पैसे मिलते 28 कोटी रुपये, इतर दलित 17-18 कोटी मिलते, डिस्ट्रिक्ट के नगर तो पैसे मिलते। तो ये पैसे में से हम विकास आराम से कर सकते, कोई बड़ी बात है ना। बहुत विकास रहने वाला ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ भी है विकास का अनुच्छेद भरने का, समतुल्य विकास करने का हमारे पास 2 जहन में। अभी तुम इसके अलावा हमारा पार्किंग नहीं है मार्केट में। हम जो तो 1 साल के अंदर, मेरे जहन में है 1 साल के अंदर पूरे करस्पॉन्डिंग 1 साल में हम पार्किंग दी लोगों को। तुम बोलता मैं एक उदाहरण देता, मैं तुमको सिद्धिविनायक में शौचालय बंद है, शौचालय मार्केट है, आमदार ने पत्र दिए संदीप भैया ने। अड़चन ऐसी है मालूम है क्या कि मेंटेनेंस का काम आमदार फंड में नहीं कर सकते, ये अड़चन है। और नगर पालिका के पास मेंटेन के पैसे नहीं है, जो छोटी छोटी बात है उसके ऊपर हमारा नजर है। ऐसा नहीं तो चौफेर विकास करने का हमारे साथ लिमिटेड विकास नहीं है। रास्ते होना, नाले होना, गार्डन होना, पार्किंग होना। नगर पालिका के कर्मचारी के बहुत मसले, नगर पालिका के कर्मचारी के जो मसले है, उनको जो तो वार्ता में जो तो शासन ने या धोरण स्वीकार के लाड कमेटी की सिफारिश के हिसाब से स्वच्छता कर्मचारी को उनको वार्षिक के हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए। अनुकंपा का विषय अलग है, वार्षिक का विषय है। नगर पालिका में शासन का धोरण नहीं हुआ, नगर पालिका ठस से मस होती नहीं। अरे उनका राइट है, वो जो बेचारे सुबह से 5 बजे उठ के लोगों का उठाते, गंदगी उठाते, उनका राइट है वो। मैं मालूमात लो, मैंने जो है तो मैं आमदार रहते हुए मैंने 240 कर्मचारी पर कायम स्वरूप करें, आप मालूमात लो नगर पालिका क्या, और कभी किसी चाय भी नहीं पी हमने। आप जो मंदिरों को बैग जिक्र करे, ये हमारा प्रशासन की मान्यता इसकी 72 कोटी की थी। आप मालूम मत लो, हमने 52 कोटी में करे, सेविंग करे पैसे हमने। हालांकि चाहे तो हम उसमें कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमारी बांझिल की हो गया हमने उसमें। अगर हम गड़बड़ करते थे तो स्कीम इतनी होती थी, 1 साल में स्कीम हुई। तो हमारे पास विजन है, तुम दूसरों को पूछो तुम्हारे पास विजन, उनको रिविजन ही समझ नहीं आएगा। नगर पालिका की स्रोत बढ़ाने का क्या है, कोई समझ नहीं। अभी तुमको पुरानी भाजी मंडी कितनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता वहाँ, ये पुरानी भाजी मंडी में। तुम्हारे फिश मार्केट बंद है, वो चालू नहीं है। तुम्हारे ये मटन मार्केट बंद है, वो चालू नहीं है। अरे इनकम के सोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना अपने को। नगर पालिका के इनकम के सोर्स बढ़ा के नगर पालिका चलाना पड़ेंगे, दूसरे पे डिपेंड है कि नगर पालिका चल नहीं सकते। ये विजन है हमारे पास।
हे निवडणुकीला जातीवर सामोरं जातं की विकासाच्या मुद्द्यावर? विकास विकास आमच्या जातीवर आम्ही जातीवर हमारा विजन है, कभी हमने करके बताया ना। आप क्या बोले बोलो क्या, मैं जब नगर अध्यक्ष था ना, मैं आमदार बना तो मेरे पास कोई डेलीगेशन नहीं आया कि तुम मल्लियों को बैकवर्ड योजना लाओ करके। आप पूछो किसको, या कायम स्वरूप कमर जो डेलीगेशन कर्मचारी 240 कर्मचारी उनको कायम स्वरूप कर, ये मेरे बांझे की बोल कर। और आज भी हम जो कोर्ट कचरा करते हैं, लोग बोलते तुमको इलेक्शन लड़ने का नहीं, तुम्हारे बच्चों को तुम राजकारण में लाए नहीं, तो फिर तुम इतना क्यों करते? अरे मेरे शहर का आदमी है ना, मेरे शहर में तो लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। मेरी ये सोच है मेरी, और मैं एक पार्टी से बनने वाला है। शेवटचा प्रश्न असेल माझा, निवडणुकीच्या अनुषंगाने बीडकरांना तुमचं काय आव्हान असेल? मैं बीड शहर के सुजान नागरिक को यह आह्वान करूंगा कि 2 दिसंबर को होने वाले बीड नगर पालिका इलेक्शन, ये बहुत महत्व के इलेक्शन है, और बीड शहर का सर्वांगीण विकास करने का होगा, समतोल विकास साधने का होगा। तो आप राष्ट्रवादी या शिवसेना की जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी, उनके नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार सीमिताताई वाघमारे, और हमारे 52 उम्मीदवार में से हमारे 48 उम्मीदवार है, शिवसेना के 4 है, सबको चुन के दो। हम जो है तो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, हम बिल्कुल बीड शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे। धन्यवाद. तुमच्या पुढील कार्यास खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर हे आपल्यासोबत होते माजी आमदार सय्यद सलीम. मला वाटतं त्यांच्याकडे जी कागदपत्र आहेत आणि खूप दांडगा अभ्यास त्यांना बीड नगरपालिकेचा आहे. नगरपालिका खरीच जर चालवायची असेल तर त्याला त्यातली माहिती लागते, त्याचा अभ्यास लागतो. नगरपालिका चालवायचं म्हणजे किराणा दुकान चालवण्यासारखं नाही, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. आणि बीडकरांना त्यांनी एक आव्हानही केले की आमच्याकडे नगरपालिका का द्या, कारण की आमच्याकडे विकासाचं विजन आहे. आता बीडकर कुणाला कौल देतात हे मात्र 3 डिसेंबरलाच कळेल. कॅमेरामॅन रवींद्र गंभीरे सोबत मी जालिंदर धांडे, बीड.